नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसको लेकर सभी दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया जा रहा है, तो वहीं वार पलटवार का दौर भी जारी है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी सियासी दल रणनीति मजबूत करने में जुटे हुए हैं। मंथन का दौर भी जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद चुनावी कमान संभाली हुई है। सीएम लगातार जनता के बीच पहुंचकर पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस भी हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के जरिए बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है और बीजेपी से उनके 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। बीजेपी की पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने 17 विधायकों और 8 मंत्रियों को रिपीट किया है। पहली लिस्ट में 8 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि 2 मंत्रियों का टिकट कटा है। सीएम नायब सिंह सैनी को करनाल की जगह कुरुक्षेत्र की लाडवा से टिकट दिया गया है। उधर अंबाला कैंट सीट से अनिल विज को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही कुछ नेताओं की नाराजगी भी सामने आने लगी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 सितंबर की देर रात 2 लिस्ट में 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया। पहली लिस्ट में 31 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। 1.5 घंटे बाद दूसरी लिस्ट में एक कैंडिडेट का नाम घोषित किया गया। पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अपने सभी 28 सिटिंग विधायकों पर फिर से भरोसा जताया है। पहली लिस्ट में 5 महिलाओं को भी टिकट मिला है। पार्टी ने पहली लिस्ट में पानीपत की इसराना सीट के मौजूदा विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि के नाम का ऐलान नहीं किया था। 1.5 घंटे बाद उनके टिकट की घोषणा अलग से की गई। तो वहीं हरियाणा के करनाल विधानसभा में सीएम नायब सैनी पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता के आवास पहुंचे। सियासी गलियारों में शोर है कि मुख्यमंत्री मेयर की नाराजगी दूर करने पहुंचे थे। हालांकि सीएम का कहना है कि वो अपनी बहन रेणुबाला गुप्ता के घर चाय पीने आए थे और जब भी मन करता है वो चाय पीने आ जाते हैं। इसके साथ ही रतिया के विधायक लक्ष्मण दास टिकट न मिलने से खफा हो गए और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस चुनावी शोरगुल के बीच सभी दल चुनावी बाजी मारने में जुटे हुए हैं। पर सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और बीजेपी ने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। हालांकि टिकटों के ऐलान होने के बाद दोनों ही दलों में बगावत का दौर भी शुरू हो गया है। दोनों ही दलों से कई बड़े और दिग्गज नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहकर दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया है। कांग्रेस ने भी 6 सितंबर को उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनीपत से सुरेंद्र पवार, समालखा से धर्म सिंह छौकर और महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह शामिल हैं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। मुख्यमंत्री जी आज हमारे निवास स्थान पर आए थे। विधानसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं और इसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का भाव कि जिस तरह से हमारी करनाल सिटी को सीएम सिटी का ताज हमने पहनाया था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी लाडवे से चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु विधानसभा हमारी भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चाहता था कि सुरक्षित रहे और इसके लिए उन्होंने चर्चा भी की। मेरा यहाँ आना जाना रहता है। परिवार के अंदर मैं आया हूँ, परिवार से बातचीत किया है और चुनाव चल रहा है। हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा के लोग बना रहे हैं और मैं लगातार लोगों के बीच में उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाता रहता हूं। अभी नॉमिनेशन चल रहे हैं, 12 तारीख तक नॉमिनेशन है।
इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपसे उनका परिचय करा देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनेलो प्रवक्ता अनु सुरा भी चर्चा का हिस्सा हैं, तो वहीं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नीरज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। नीरज जी और आप सभी प्रवक्ताओं का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। टिकटों का ऐलान हो गया है और बगावत का दौर भी शुरू हो गया है, कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, थोड़ी बहुत तो बगावत लाजमी है, तो कोई भी दल हो, क्योंकि देखो टिकटों तो सबको मिलनी है और हर आदमी को उम्मीद होती है मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मुझे टिकट मिल जाए। थोड़ा बहुत तो बगावत है, मैं मानता हूँ, इसे मानने में कुछ भी नहीं है। जो सच है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी में ज्यादा बगावत नहीं है। 32 सीटों में एक आधी जगह ही हमें बगावत देखने को मिली है। राजेंद्र जून जी के जैसे वो जून जी का है, एक आधे हो रहे हैं, उनको मना लिया जाएगा और कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी दूसरी लिस्ट की भी तैयारी है और आज शाम को या कल हमारी दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी। दूसरा, देखिए, जितनी बड़ी पार्टी होती है तो आदमी की उपेक्षाएं महत्वाकांक्षा भी ज्यादा हो जाती हैं। देखिए, आप कितनी मारा मारी थी आपकी बार 90 सीटों के लिए 2556 आवेदन आए। इसी तरह लोकसभा की सीटें थी 10 सीटें, तो उसके लिए 336 आवेदन आए। देखिए, सबको तो सेटिस्फाइड किया नहीं जा सकता कि 90 सीटें लड़ेंगे, 90 विधानसभा चुनाव है, ये तो हर एक दल के लिए एप्लीकेबल होता है। जहां तक गुटबाजी, तो उससे ज्यादा बीजेपी में देखने मिली है। ये कहते हैं कि अनुशासन पार्टी है। क्या अनुशासन है? एक पद पे बैठे, स्वाधीन पद पे बैठे सीएम का अपमान कर दिया। मिस्टर खंबोज जैन के किसान जिला मोर्चे के पहले उपाध्यक्ष थे, उन्होंने उनको मनाने गए सीएम नायब सैनी, और ऑन रिकॉर्ड बात है। अभी तो बोलेंगे झूठी बात है, कोई बगावत नहीं, सभी ने देखा, सभी हरियाणा वासियों ने देखा। कैसे सीएम का अपमान करा, सीएम ने हाथ मिलाना चाहा तो अपने मुंह फेर के आगे चले गए और ये कहते हैं अनुशासन की पार्टी है। और परिवारवाद का आरोप लगाते थे, परिवारवाद की तो सीमाएं तोड़ दी इन्होंने हरियाणा में। देखिए, कितने 5 जोड़ी को टिकटें दी हैं, कोई बेटा बाप की जोड़ी, कोई बेटा भाई की जोड़ी, कोई भाई भाई की जोड़ी, कोई बेटा बाप की जोड़ी, कोई बाप बेटी की जोड़ी, और हम पे परिवारवाद का आरोप लगाते थे। अभी कोई ऐसा हमारी पार्टी में नहीं आया 32 सीटों में हमने परिवारवाद को बनाया हो या कोई बाप बेटे की जोड़ी आई है तो बताएं हमें। तो ये सिर्फ झूठा बोलते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, 8 सितंबर को बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, और ये मैं जनता के इनपुट के आधार पर कह सकता हूं। बाकी तो जनता जनार्दन मालिक है, वो करेगी, जो भी करेगी अच्छा करेगी। जी, रामराजी शर्मा जी, कई बड़े और दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है, दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया है। अब चुनाव नजदीक है, क्या ये नाराजगी भारी नहीं पड़ेगी? देखो, बड़े परिवार में इस तरह की छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं, वो सब कंट्रोल हो गया है, कोई ऐसी बात नहीं है। और हमारे भाई कर्णदेव कंबोज जी के बारे में कह रहे हैं, भाई कोई भाई नाराज होता है, शादी में भी नाराज होता है, उसको मनाने जाते हैं, और वो भी ये कह आग्रह, भाई मैं बात नहीं करूंगा। और सबसे पहले वो ही सारी व्यवस्था संभालता है। तो कर्णदेव कंबोज जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये दोनों फास्ट फ्रेंड हैं और इनकी दोनों की राम लक्ष्मण की जोड़ी है और बहुत गहरे मित्र हैं ये। दूसरा, ये कह रहे थे ना जारी है, अरे मेरे भाई, जो डूबते को तिनका सारा। देखो, पहलवान, फ्रीडम फाइटर, साधु संत ऋषि महात्मा और सैनिक, ये सबके होते हैं, सबके, वो किसी पार्टी के नहीं होते। जिस तरह से ये डूबते हुए तिनका सहारा ले रहे, कभी पहलवानों का सहारा ले रहे हैं, कभी उसके आगे झोली पसा रहे हैं, जाके उसके आम आदमी पार्टी के आगे, भाई हमारे से समझौता कर लो, इनके राहुल ने ऊपर से इनको दिशा निर्देश दिया, भाई अगले में तो तुम्हारी बात नहीं बनेगी और हम तो हार रहे हैं, तो मैं ऐसा करो, आम आदमी पार्टी के साथ में समझौता करो। तो जिस तरह से ये कह रहे हैं यार, इन्होंने झूठ बोल के, ये मैंने जैसे हर बार हम बताते हैं आपको, हर बार इन्होंने झूठ बोल के 4-5 सीटें ये आती आगे, ये ठगी ठोरी करके इन्होंने झूठ बोला कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आ रहे हैं, 8,500 रुपये महीना आ रहे हैं, 8,500 रुपये महीना आ रहे हैं, खटाखट फटाफट, क्योंकि गारंटी कार्ड तक इन्होंने बांट दिए थे और बहनें पीछे दौड़ रही हैं और ये भागे फिर रही है, कहीं हाथ नहीं आ रही। तो जिस तरह से जनता अपना आपको ठगा महसूस कर रही है, और ये काठ की अंडी एक बार चढ़नी थी, चटकी, तीसरी बार केंद्र की बात, हमारी सरकार आ रही है, हरियाणा में भी हमारी सरकार आ रही है, क्योंकि देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। उनके जिस तरह से केंद्र में भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे धारा 370-35 से हटानी हो जम्मू कश्मीर से,
आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हैं, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, विदेश में हमारा डंका बजा है, हमारी धाक जमाई है। अब यूक्रेन और रशिया दोनों कह रहे हैं भाई मोदी जी हमारा युद्ध को मोदी जी खत्म करवा सकते हैं, मोदी जी युद्ध को बंद करवा सकते हैं। ये कितने भारत के लिए गौरव की बात है आप बताइए। और जिस तरह से ये चाहे किसी का भी सहारा ले लो, पहलवानों का ले लो, किसी का भी ले लो, इनकी कहीं बात बनने वाली नहीं है। जनता इनको नकार चुकी है। जनता आगे ये 5-4 सीटें इन्होंने झूठ बोल लिया था, आगे इनका कुछ खाता भी खुलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा है ना, जनता है, जनता भगवान का रूप होती है। ठीक है रामराजी शर्मा जी। नीरज जी देखिए, इस बार एक और नया सियासी समीकरण देखने को मिलेगा। इनेलो और बसपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कितना चुनौती भरा रहेगा? देखिए, कोई चुनौती बुरा नहीं है, किसी से कोई गठबंधन हो जाए, कोई चुनौती पर नहीं। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस की हवा चल चुकी है, चाहे माने ना माने, वो तो जनता पता की। ये बात बिल्कुल ठीक है, जनता मालिक है। मेरे भाई यूक्रेन की बात करते, अरे भैया जब से मोदी जी गए हैं यूक्रेन तो उसके बाद तबाह हो गया। जब से गए उसके बाद तो हमले तेज हो गए। ऑन रिकॉर्ड बात आप चेक कर लो, जब मोदी जी गए थे 2-3 घंटे के लिए वहां रुके थे, उसके बाद उसका वो यूक्रेन तो तबाही की ओर बढ़ गया। तो ये सब बेकार की बातें छोड़ो, जनता को मूर्ख मत समझो। देखो कैसे ऐसा वादन वर्ल्ड यूज करते हैं कि जनता को मैंडेट, वो कहते हैं ठगी चोरी। देखो उनको बोलते भी शर्म नहीं आती। जनता ने हमें 5 सीटें चाहिए तो उनको बोलते हैं ठगी चोरी। कितने मोहम्मद तो पढ़े लिखे मूर्ख, इनको ये नहीं पता कि जनता के मैंडेट ने आपको सीएम बनाया, जनता के मैंडेट ने आपकी सरकार बनाई। मतलब जनता ने हमें सीटें दी थी तो ठगी चोरी, और आपको दे दो ठगी चोरी बोली। अरे सबसे बड़े ठग चोर तो आपको 15 लाख आएंगे खाते में, 15 लाख आएंगे खाते में, आज तक नहीं आए वो 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए आज तक नहीं आए, 10 साल हो गए। भाई मेरे 15 लाख दिला दो, भाई मेरे 15 लाख दिला दो। बेकार की बातें हैं। ठीक है रामराजी शर्मा जी और नीरज गुप्ता जी, ठीक है, इनेलो प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनकी ओर भी चलते हैं। ठीक है अमित सुराज जी, देखिए सियासी समीकरण चुनावी परिणाम को बदलने की शक्ति रखता है, लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही साफ तौर पर नकार रही हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा। जी, सबसे पहले तो आपको, सभी दर्शकों को, मेरे प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, रामदान। ये दोनों ही पार्टियां एक ही पार्टी तो है। फर्क क्या है कांग्रेस और बीजेपी में? जिसको बीजेपी से टिकट नहीं मिलती वो कांग्रेस की तरफ भाग जाता है, जिसको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती वो बीजेपी की तरफ भाग जाता है। यही तो हो रहा है, और नीतियां भी सेम है। जो काले कानून कृषि के बीजेपी ने लागू किए वो लिखे कांग्रेस ने थे। अभी पूरे हरियाणा के अंदर जो पार्टियां कहती घूम रही हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, ये पेंशन बंद किसने की थी? इसी कांग्रेस के राज में ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की गई थी। तो मैं कहती हूँ कि ये प्योर ड्रामा है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को का विरोध करके एक दूसरे को प्रमोट करती हैं, जनता में ये मैसेज देती हैं कि लड़ाई तो बस हम दोनों के बीच में है, जबकि ये दोनों एक ही कैटेगरी के लोग हैं। तो बिल्कुल गठबंधन इनेलो और बसपा का हुआ है, और इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी और हम इन दोनों पार्टियों को धूल चटाने का काम करेंगे। और उसके कारण मैं आपको बताती हूँ कि अभी आपने देखा कि पूरी तरह से टिकटें बटी भी नहीं है। उससे पहले एक पार्टी जिसके प्रवक्ता कहते हैं कि यूक्रेन में पहुंच जाते हैं, कभी कश्मीर में पहुंच जाते हैं, कभी डंका बजाने लगते हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्री से उनके नेता हाथ नहीं मिलाते हैं। वीडियो वायरल होते हैं कि मुख्यमंत्री से नाराजगी इतनी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो टिकट बंटने से पहले ही इनके जो पार्टी के मैं कहूंगी प्रभारी हैं या क्या पद है उनका, बाबरिया जी, वो रो रहे हैं, इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं। जैसे मोदी जी भावुक होकर दिखाते थे जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक उसी पैटर्न पर बाबरिया जी चल रहे हैं कि रोने धोने का ड्रामा। आप पॉलिटिकल लोग हो, ये क्या आपने कहानी घर घर की चला रखी है? आप अपनी पार्टी की परिस्थितियों को संभालने में असक्षम हैं। टिकटें बंटने से पहले ही विरोध शुरू हो चुके हैं कांग्रेस में, और बीजेपी के हाल तो देख ही चुके हैं, पूरा हरियाणा देख चुका है जिस तरीके से बगावत के सुर, जगह जगह निर्दलीय कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। तो बहुत बुरे हाल हैं दोनों ही पार्टियों में, और दोनों पार्टियां एक ही हैं, ये मैं कहूंगी। जी नीरज जी, अनुसुरा को आपने सुना, ये नाराजगी शायद भारी पड़ सकती है। देखिए कोई नाराजगी नहीं, मेरी बहन अभी बोल रही थी कि वे रो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भावुक हो गए तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा था जिस आदमी को जिसको भी टिकट मिला आपने उनके साथ रहना है। तो इसमें क्या बड़ी बात है भाई, अपने कार्यकर्ताओं को समझा लो, आप भी समझा लो अपने कार्यकर्ताओं को। आपको तो कुछ है ही नहीं तो आप समझाओ क्या? आप अपने बुरे हाल देखिए, हमारे हाल की चिंता मत करिए। चलो आपकी बात मानी, आपकी बात मानी, हम बुरे हाल में हैं, आप तो बुरे से भी बुरे हाल में हो।
जिसको मैं वर्गों में व्यक्त नहीं कर सकता है। माइनस बोलूं, जैसे माइनस डिग्री टेम्परेचर होता है उससे भी नीचे आओ, तो इसलिए आप कोई चिंता करें, हमारी चिंता मत करें। आप तो नीरज जी, अनुज जी को जवाब दे देंगे। नीरज जी, आपने सवाल पूछ लिया है। टिकट है, तेरे को भी टिकट है, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। ठीक है नीरज जी, मेरे को जवाब दे दीजिए। नीरज जी ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, जवाब ले लेते हैं। जी अनु जी। जी हाँ जी, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई को मैं जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि हमारे तो मान दिया कि बुरे हाल है, और लेकिन इनेलो के और बसपा गठबंधन के तो और भी ज्यादा बुरे हाल हैं। लेकिन आप यहाँ ये देखिए कि कांग्रेस के तो सिर्फ बुरे हाल हैं और इनके प्रदेश प्रभारी रो रहे हैं। हमारे लोग कहते हैं कि बहुत बुरे हाल है, लेकिन हम तो फिर भी खुश हैं। हम कमजोर लोग नहीं है। रोका रहे हैं तो वो तो कार्यकर्ता कार्य को प्रति प्यार है, उसमें रोका रहे हैं। दोनों तो कमजोर लोगों की निशानी होती है। मनाओगे क्या? रो के मनाओगे क्या? रो के ये मैं कह रही हूँ ना, ये निरूपण आयोग से भी ज्यादा ड्रामे करेंगे अभी कांग्रेस की। देखिए आप जो टिकटें बटेंगी इनके अंदर रखी, फिर क्या होगा देखना। 20,000 की पर्ची काट रखी, अरे क्या मत 10 से 20 से 50 से लोग 20,000 कैंडिडेट जो इन्होंने एक हर हल्के से 50-60 अधूरी बात मैं बात को कहना चाहूंगा। दोनों प्रवक्ताओं का ज्ञान अधूरा है। मैं अपनी पार्टी के बारे में जानता हूँ। 20,000 रुपए ब्राह्मण वैश्य से पंजाबी से ली गई है, बाकी सबकी 5,000 की पर्ची है। अधूरी बात मत करें कैमरे पे, आपको तो ज्ञान पूरा नहीं है तो पंजाबी इन्होंने क्या कसूर कर दिया? ज्ञान पूरा नहीं है तो पूरी बात सुनिए। देखिए हमारे मिले वाले पार्टी के इंटरनल मैटर है, हमने 1 रुपए की पर्ची काटी है। आपको उससे क्या तकलीफ है भैया? आपको कौन सा दर्द है? आपके दर्द हो रहा है तो मैं आपको फार्म भिजवा दूँ, आपको फार्म भिजवा देते हैं। अगर दर्द हो रहा है दोनों को, आपको क्या दर्द है? हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है, देख लेना। आपको क्या दिक्कत है? पार्टी के कार्यकर्ता हो, नहीं पार्टी के कार्यकर्ता सदन की बात है भैया। आप लोगों को क्या दिक्कत है? आपको दर्द हो रहा है मैं फार्म भिजवा देता हूँ। हमें कोई दिक्कत नहीं है। यही कांग्रेस नहीं आपकी बात नहीं कर रहा है। अरे आपने कितने करोड़ चंदा इकट्ठा कर लिया कैंडिडेटों से? ये जमींदारों के आप पे ज्यादा हिसाब आपको ज्यादा पता मेरी पार्टी के बारे में। ये गरीब आदमियों का, किसानों का, मजदूरों का खून पसीने कमाई है। क्या हाल होगा देखना। अरे 750 किसान के हत्यारे यहाँ डिबेट कर रहा, शर्म आने चाहिए। 750 किसानों ने कर्नाटक में आत्महत्या करी, उनकी आत्मा तुम्हें नोच रही है, उनकी आत्मा तुम्हें नोच रही है। सरकार तुम्हें घुसने की हिम्मत नहीं है। तुम्हें आने की हिम्मत नहीं है। का नोटिस समा गया, महंगे भावों बिल्डरों को बेच दी। अब किसान कार्रवाई, अरे बिल्डरों को बेच दी, कार्रवाई क्यों नहीं करी भाई? कार्रवाई क्यों नहीं करी बताने। ठीक है रामराजी शर्मा जी, अनुसुरा जैसे आप इनेलो की तरफ से बोल रहे हैं तो बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक समान बताया इनेलो प्रवक्ता ने। देखो ये तो क्या बता रही है क्या नहीं वो तो मैं नहीं कह सकता इनके बारे में, लेकिन कांग्रेस की नैया डूब रही है। इन्होंने झूठ बोल के ये 5-4 सीटें हथियार ली थी। इन्होंने झूठ बोला था संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला था आरक्षण खत्म किया जा रहा था, उन्होंने झूठ बोला था बहनों के खाते में 1 लाख आ रहे हैं, 8,500 रुपये महीना आ रहे हैं। तो उस तरह से ये बरगला के थे। अब डूबते को जिनका सहारा, कभी पहलवानों का सहारा ले रहे हैं, कभी किसी का सहारा ले रहे हैं, वहां झोली फैला रहे हैं आम आदमी पार्टी में के उनके आगे जाके नेताओं के, भाई हमारे से समझौता कर लो, हमारे से समझौता कर लो। तो ये जिस तरह से ये कर रहे हैं, इनका हरियाणा की जनता जाग चुकी है। इनकी बहकाई में नहीं आएगी। एक बार काट के अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। जिस तरह से हमने रोजगार दिया है गरीबों के, किसानों के बच्चों को, जो 3-3 पीढ़ी खाली चली, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में करे हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का प्रोफाइल है, उनका व्यक्तित्व है, वो जन जन को भा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं और आम आदमी में बहुत ज्यादा उनकी पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही है। तो ये क्या मुंह लेके बीच में जाएंगे, उनके साथ समझौता करेंगे तो आम आदमी पार्टी के साथ में जनता पूछेगी हरियाणा के लाल, हरियाणा के लाल, चंडीगढ़ से हमारा रामराजी शर्मा जी, फिर कई क्षेत्रीय दल एक साथ गठबंधन कर रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी एक साथ है, इनेलो बसपा भी एक साथ है, जज्बा और एएसपी भी एक साथ है।
मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारी कोई मुश्किल नहीं बढ़ाई। तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, जैसे केंद्र में बनी थी। हरियाणा में जनता भगवान का रूप हो है, वो एक बार इनकी पैकाई में आ गई थी, वो काट की अंडे एक बार चट गई थी, आगे नहीं चटेगी। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी से समझौता हो रहने दो, फिर ये भी दोषी माने जाएंगे, क्योंकि पंजाब SYL का पानी नहीं दे रहा हमारे को, चंडीगढ़ से हमारा ऐसा नहीं दे रहा, भाई उधर से पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा ऐसा नहीं दे रहा। और ये सहयोगी दल बनेंगे तो ये भी दोषी है। जिस तरह से ये केजरीवाल के बारे में वो कर रहे थे, हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल। अरे हरियाणा के लाल, तुम तो हरियाणा की नाक कटवा दी। जिस दिन तेरे ऊपर दाग लगा था, तेरे खिलाफ मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ था, उसी दिन तो इस्तीफा दे देता। भाइयों, जब तक मेरे को NOC नहीं मिल जाए, मैं कोई पद ग्रहण नहीं करूंगा। जब तो हरियाणा का लाल था, जब तो हरियाणा की नाक कटा दी, जेल में बैठा है और फिर भी इस्तीफा नहीं दे रहा, तो ये भी दोषी हो जाएंगे। ठीक है रामराज शर्मा जी, ठीक है। अनुसुरा, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आप तो पूरे कॉन्फिडेंस में हैं कि इस बार दोनों ही पार्टियों को धूल चटा दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी इस वक्त सत्ता में है और रामराज शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो कैसे टक्कर देंगे? जी देखो, रामराज जी का तो फर्ज बनता है क्योंकि वो बीजेपी प्रवक्ता है, लेकिन धरती की स्थिति आपको पता है। जब भाजपा के साथ जो हुआ है पिछले दिनों, या मैं कहूंगी पिछले 5 साल में, इन्होंने कांग्रेस का जितना कबाड़ था, जितना भी वेस्टेज था, सारा उठा लिया और भाजपा में शामिल कर लिया। और तब तो बड़ी खुश थी भाजपा कि कांग्रेस टूट के भाजपा में आ रही है, चाहे वो जिंदल परिवार हो, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे वो अशोक तंवर हो, चाहे वो किरण चौधरी हो, और अनेकों उदाहरण हैं। चाहे वो हिसार में और भी काफी नेता, मैं क्योंकि मैं हिसार से हूँ, तो काफी लोग भाजपा की तरफ कांग्रेस से गए। लेकिन जब अब बात आती है विधानसभा चुनाव के टिकट के बंटवारे को लेकर, तो उन लोगों को एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत है। इन्होंने भाजपा ने क्या किया कि सारे कांग्रेसी भाजपा में फिट कर दिए और उनको टिकटें दे दी, और भाजपा का जो कार्यकर्ता जो पिछले 10 सालों से भाजपा के लिए काम कर रहा था और टीवी डिबेट में रामराज जी जैसे लोगों की बातें सुन के सोच रहा था कि यहाँ तो आम कार्यकर्ता को नेता बनाया जाता है, तो कभी हमारा नंबर भी आएगा। लेकिन हुआ क्या, नंबर आ गया कांग्रेसियों का। जी, तो तभी तो मैंने कहा। लास्ट कमेंट नीरज गुप्ता जी से ले लेते हैं, समय का अभाव है। ठीक है नीरज जी, जब कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी की, उसके बाद अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने बोला कि कांग्रेस को ऐसे उम्मीदवार पसंद है जिन पर या तो केस चल रहा है या तो वो जेल में बंद है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ऐसा कुछ नहीं, वो तो उनका मानसिक दिवाला है, वो कुछ भी कह सकते हैं। उनका बयान तो आप दुनिया भर के बयान फेमस हो, तो उन्होंने अपनी सरकार के बारे में बोला था। देखिए, दूसरी बात ये कह दूं, संविधान में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। अब इस संविधान में कोई ऐसा व्यवस्था हो कि जेल में आदमी अंदर से चुनाव नहीं लड़ सकता, तो बिल्कुल हमने गलत किया। आप बताइए ऐसी कौन सी व्यवस्था है या किस संविधान में लिखा है जब तक वो क्विंटल ना हो जाए, तो उसको सजा ना हो जाए, मुल्जिम साबित ना हो जाए, वो चुनाव नहीं लड़ सकता? बताइए मुझे। हाँ, अगर संविधान में चीज लिखी है तो हम गुनहगार हैं? बताइए आप ये बात। सिर्फ झूठी बरगलाने से क्या होता है? ऐसा संविधान में कोई नियम नहीं कि जेल में बैठा व्यक्ति का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसलिए ये मेरी उम्मीद है कि हरियाणा की देश तुल्य जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी और निश्चित तौर से कांग्रेस सरकार बनेगी। और जो मेरे रामचंद्र जी प्रवक्ता बोल रहे थे ना कि कांग्रेस की हरियाणा की जनता देश तुल्य है, खाली हरियाणा की जनता बोल रहे हैं। अरे भाई, बाकी स्टेटों की जनता क्या है भैया? बोलने से पहले सोच लिया करो, या बोलना आता है कुछ सोच भी लिया करो, क्या बोलते हो क्या नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। ठीक है, चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का जोर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों की सूची भी जारी हो गई है। हालांकि टिकट का बंटवारा होने के बाद लगातार नेताओं की नाराजगी भी सामने आ रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।